हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जो कि कॉमेडी और रोमांस से भरपूर है। और इस ड्रामा का टाइटल है वाई मीन्स व्हाट हैपेंड टू योर रिलेशनशिप। ये ड्रामा नवंबर 2018 को रिलीज हुआ था और इसकी रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी गर्लफ्रेंड उससे उनके रिलेशनशिप के 7वें दिन में ब्रेकअप कर लेती है और उस लड़के को उसके ब्रेकअप की वजह भी पता नहीं रहती है और वो बस यही सोचता रहता है कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ। बाकी की स्टोरी आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगी। इस ड्रामा में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है चायून, जिसका ब्रेकअप हुआ है, जूह्यून जो कि चायून की गर्लफ्रेंड रहती है, जेयून और ओसियोल जो कि चायून के दोस्त हैं। साथ ही इसमें दाइन और हाना भी मेन कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है चायून से, जो अपना पास्ट याद कर रहा होता है। चायून और जूह्यून दोनों क्लासमेट्स रहते हैं। दोनों एक दूसरे को 17 साल की उम्र से जानते हैं और चायून उसे लाइक करता है। 4 साल बाद भी उसकी फीलिंग जूह्यून के लिए नहीं बदलती और 4 साल बाद वो फाइनली उसे डेट के लिए प्रपोज कर देता है और उसके बाद वो दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं। अब उन दोनों को डेट करते हुए 100 डेज हो जाते हैं। दोनों इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए साथ में घूम रहे होते हैं। वो जूह्यून के गाल पर किस करता है। वो सोच रहा होता है कि काश ये खुशियाँ हमेशा के लिए ऐसे ही बने रहें। जूह्यून उसे एक गिफ्ट देती है और उसे बताती है कि अगर इसकी पत्ती पानी पर तैरती रहे तो हमारी विश पूरी हो जाती है। वो कहती है कि मेरी विश तो यही है कि हमारा प्यार हर दिन और ज्यादा बढ़ता रहे। ये सुनकर चायून बहुत खुश होता है, लेकिन उसी रात को वो चायून से ब्रेकअप कर लेती है और बेचारे चायून को ब्रेकअप की वजह भी पता नहीं रहती है। ब्रेकअप के बाद वो जूह्यून के वर्क प्लेस के बाहर जाकर उसे बस देखता रहता है। वो अपने फोन में से अपनी और जूह्यून की फोटोज डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी उन फोटोज को डिलीट करने के लिए अपने दिल को मना नहीं पाता। वो अपने फ्रेंड जेयून और ओसियोल के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। उसकी ऐसी हालत देखकर जेयून कहता है, वो दुनिया में अकेली लड़की तो नहीं है ना, बाहर और भी कितनी सारी हॉट गर्ल्स हैं। तभी चायून कुछ कर रहा होता है और उसके दोनों फ्रेंड्स उसे ऐसा करने से रोक रहे होते हैं। वो नशे की हालत में जूह्यून को कॉल लगा रहा होता है। बाद में बाहर जाकर वो चिल्ला रहा होता है, आखिर तुमने ब्रेकअप क्यों किया। ऐसा कहते हुए वो नदी की तरफ जा रहा होता है और उसके फ्रेंड्स उसे रोक रहे होते हैं। वो चिल्लाकर कह रहा होता है, मुझे जाने दो, तुम्हें नहीं पता है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। उसके ब्रेकअप को अब 3 महीने हो चुके होते हैं। उसके फ्रेंड्स उसका मूड चेंज करने के लिए उसे घूमने के लिए जेजू आइलैंड ले जाते हैं। जेयून उसे कहता है, अब तो होश में आ जाओ, तुम्हारे ब्रेकअप को 3 महीने हो गए हैं। तीनों फ्रेंड्स बस में बैठकर गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। बस में बैठकर वो सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता है कि ब्रेकअप के बाद की सिचुएशन कैसे हैंडल करनी चाहिए। फिर तीनों फ्रेंड्स रोड के किनारे टैक्सी का वेट कर रहे होते हैं। जेयून पूछता है, टैक्सी कब आएगी, मुझे प्यास लग रही है और मुझे वॉशरूम भी जाना है, देखो मेरे बाल भी खराब हो गए हैं। तभी ओसियोल को मैसेज आता है तो वो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन जब ओसियोल बताता है कि टैक्सी आने में 1 घंटा लगेगा तो सबके चेहरे उतर जाते हैं। तभी एक लड़की अपना सामान लेकर किसी से फोन पर बात करती हुई वहाँ आती है। वो भी वहाँ बैठकर अपनी गाड़ी के आने का वेट करने लगती है। फिर वो लड़की अपने बैग से बोतल निकालकर पानी पीने लगती है और जेयून और चायून उसे प्यासी नजरों से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों को बहुत प्यास लगी रहती है। वो उन्हें मुड़कर देखती है तो वो दोनों उससे नजरें चुरा लेते हैं। उन सबको वहाँ बैठे बैठे काफी टाइम हो जाता है। तभी उस लड़की को लेने एक कार वहाँ आ जाती है। उस लड़की का नाम दाइन रहता है। उसे लेने एक लड़की आई होती है जिसका नाम हाना होता है। उन तीनों को वहाँ बैठा देखकर हाना पूछती है, क्या तुम लोग यहाँ घूमने आए हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ओसियोल कहता है कि हमें एओल के गेस्ट हाउस में जाना है। हाना बताती है कि वो जगह तो बहुत दूर है। ओसियोल हाना की गाड़ी में प्ले गेस्ट हाउस का लोगो लगा देख लेता है। हाना पूछती है, तुम लोग वहाँ कैसे जाओगे। जेयून कहता है, हम बहुत थक गए हैं
हम तुम्हारे जैसी किसी एंजल का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी ओसियोल कहता है हमारी टैक्सी 40 मिनट में आ जाएगी। हाना कहती है चलो मैं तुम्हें मेन रोड तक छोड़ देती हूँ, वहाँ से तुम बस ले लेना, मेरे पास कार में पानी भी रखा है। ये सुनकर जेयून खुश होकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी ओसियोल कहता है क्या तुम बिजनेस करने की कोशिश कर रही हो? मुझे पता है कि तुम गेस्ट हाउस में काम करती हो, लेकिन हमने पहले से एक गेस्ट हाउस बुक किया हुआ है। हाना कहती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन लगता है तुम्हें किसी की मदद हजम नहीं होती है। लेकिन उसी टाइम पीछे से चायून उठकर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। जेयून भी खुशी खुशी अपना सामान लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। हाना ओसियोल से कहती है मेरा तुम्हारा फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो जेयून से पूछती है तुम पक्का मेरे साथ चलना चाहते हो ना? वो कहता है हाँ मैं तो चल रहा हूँ। वो फिर से ओसियोल से कहती है वैसे भी हमारा गेस्ट हाउस पिछले काफी टाइम से बहुत फेमस हो चुका है। ये कहकर दोनों लड़कियाँ कार में बैठ जाती हैं और कार आगे चली जाती है। ओसियोल उन्हें देख रहा होता है। तभी कार आगे जाकर रुकती है और फिर वो भी कार में जाकर बैठ जाता है। कार में बैठकर हाना उन लोगों से उनके बारे में पूछती है। जेयून कहता है भले ही मैं सिंगल आया हूँ, लेकिन यहाँ से गर्लफ्रेंड बनाकर ही वापस जाऊँगा। ये गर्लफ्रेंड वाली बात वो दाइन को देखकर कहता है। फिर वो कहता है मैं तो 20 साल का हूँ, तुम दोनों की एज कितनी है? हाना बताती है कि हम दोनों की एज सेम ही है, हमारी एज 22 साल है। ये सुनकर वो कहता है तुम्हारी एज तो मेरी सिस्टर के बराबर ही है, लेकिन वो तो देखने में अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगती है, लेकिन तुम दोनों तो बहुत कम एज की लगती हो। तभी हाना रेडियो ऑन कर देती है और उसमें सैड सॉन्ग प्ले हो रहा होता है। तब चायून सोच रहा होता है कि जब भी मैं लव या सैड सॉन्ग सुनता हूँ तो तुम मुझे बहुत याद आती हो। वो जू ह्यून के साथ बिताया टाइम याद कर रहा होता है। उसे वो मोमेंट याद आता है जब जू ह्यून ने उसे कहा था आई लाइक यू। ये याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोच रहा होता है मैं बस ये पूछना चाहता था कि तुमने मुझे हक क्यों किया था। उधर रेडियो पर आरजे कहती है ये कितना लवली सॉन्ग है। कभी कभी हमारा ब्रेकअप हो जाता है और हमें इसका रीजन भी पता नहीं चलता। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। हमारा पार्टनर हमें इसकी वजह तक नहीं बताता। क्या ऐसा करना ठीक होता है? ये सुनकर जेयून कहता है ये ठीक कह रही है, जू ह्यून ने ठीक नहीं किया। फिर वो चायून से कहता है अच्छा हुआ तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो गया। ओसियोल कहता है बार बार ये बात लाना बंद करो। ये बातें सुनकर हाना पूछती है क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है? तुम दाइन से एडवाइस ले सकते हो। ये ब्रेकअप के बाद की एडवाइस देने में एक्सपर्ट है। ये रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती रहती है। इसने बुक से डेटिंग के बारे में सब कुछ सीखा हुआ है। दाइन पीछे मुड़कर चायून का सैड फेस देखती है और फिर पूछती है तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ था? सब लोग चायून की तरफ देखते हैं। चायून को अपने रिलेशनशिप के पहले दिन से ब्रेकअप के दिन तक के सारे इंसिडेंट याद आ जाते हैं। फिर वो सब हाना के गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं जो इवनिंग में बहुत सुंदर लग रहा होता है। और यहीं पर वाई का फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको वाई के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।